अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर ग्लोबल कमोडिटी बाजार पर भी दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उबाल आ गया है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $86 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। वहीं WTI क्रूड की बात करें तो ये $80 के ऊपर कारोबार कर रहा है। पूरी जानकारी के लिए अब मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो मनीषा जी, कच्चे तेल में जो उबाल है इसके पीछे बड़ी वजह बताएं और आगे कैसा आउटलुक आप देख रही हैं? जी शुक्रिया। अगर कच्चे तेल की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में जोरदार बढ़त देखने को मिली है। कल यहां पर 10% का इजाफा था और आज बाजार में करीबन 3 से 4% की तेजी के साथ $87 अ बैरल के भी हमने यहां पर पार ब्रेंट प्राइसेस को निकलता हुआ देखा है। जो सीज फायर था यूएस और ईरान का, वो तो पूरी तरह से यहां पर कोलैप्स हो चुका है और यूएस और ईरान दोनों ही अब यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर क्लेम करने में लगे हुए हैं। जहां पर ईरान ने कहा था कि $2 मिलियन पर वेसल वो चार्ज करना चाहते हैं, तो यूएस ने कहा है कि 20% ऑफ कार्गो वो यहाँ पर लेना चाहेंगे, जो ऑलमोस्ट 30-32 मिलियन डॉलर निकल के आता है। तो क्लियरली दोनों ही कंट्रीज यहाँ पर अटकी हुई हैं। एक बहुत बड़ा प्रीमियम हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है, लेकिन बाजार को अभी भी ये लगता है कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर यहाँ पर कोई अटैक नहीं है और पिछले कुछ समय से इजराइल की तरफ से यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो ये दो चीज़ें अभी एज ऑफ नाउ बाजार के यहाँ पर बाहर हैं और अगर इसी तरह से लेकिन ये मल्टी डे कैंपेन यूएस और ईरान के बीच में चलता रहा, जैसा कि यूएस ने कहा भी है कि ये कुछ दिनों तक चलेगा, 3 दिन इस चीज़ को ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं और ये लगातार ऐसा ही रहा तो हम कच्चे तेल के प्राइसेस यहाँ पर आगे चढ़ता हुआ और भी देख पाएंगे। यूएस ने ये भी कहा है कि अगर रशियन तेल कोई लेता है तो उसके ऊपर भी वो पेनल्टी लगाएंगे, तो रशियन तेल और गैस अब यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। इसका भी असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। बाजार को लगता है कि $70 जो कि रीसेंट लो है, अब वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। ऊपर में भाव ऑलरेडी यहाँ पर 90 के बहुत करीब हैं और अगर इसी तरह से ये कुछ दिन और चलता रहा तो जो प्रीवियस लोज हमने वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के समय पे बनते हुए देखे थे 100 और 120 जैसे, वो स्तर शायद यहाँ पर फिर से लौट सकते हैं। डिमांड डिस्ट्रक्शन बाजार में जरूर हुई है। चाइना फिलहाल नहीं खरीद रहा है, अगर वो भी बाजार में आते हैं तो भावों में और तेजी फिर यहाँ पर देखने को मिल पाएगी।